सेवा में इस गौशाला के अंदर अंधा गोवंश बहुताय है और अभी हमारे पास सुविधा नहीं है कि हम एक्सीडेंट वाली गंभीर बीमारी वाली गाय की चिकित्सा कर पाएँ, परंतु मुझे बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े युवा उद्यमी श्री नवल किशोर जी गोदारा, श्री टीकू सिंह जी गोदारा भियाड़, उनके हृदय में गौ माता के प्रति श्रद्धा और भाव है। उन्होंने यहाँ गहन चिकित्सा केंद्र आईसीयू वार्ड गौशाला में बनाने का संकल्प लिया है। उनका मैं भी धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी गौशाला की एक आवश्यकता थी। संवर्धन विभाग में हम शुरू से लगे हुए हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि गाय बचें, और गाय बचने का जो मूल यदि कोई स्रोत ढूंढा जाए, मूल बिंदु, तो मुझे ऐसा लगा कि नस्ल सुधरनी चाहिए। नस्ल सुधरेगी तो लाखों लाखों की संख्या में गाय हैं और करोड़ों करोड़ों की संख्या हमारे किसान भाई हैं। गाय किसान के घर आई जाएगी तो गाय भी सुखी होगी और किसान भी सुखी होगा। और किसान के घर गाय जाने में पहला कदम यही है कि किसान के घर गाय जाए तो कम से कम 5-7 किलो दूध दे, तो गाय अपना पेट भी अपने ही द्वारा भर लें और किसान के घर भी उनके बच्चों का, उनकी चिकित्सा में, उनके स्वास्थ्य में, उनके खान पान में दूध दही गऊ का मिलेगा तो बिल्कुल निश्चिंत और स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि नस्ल सुधार का काम करना चाहिए। और हमारे भारत की सबसे अच्छी नस्लों में से एक नस्ल हमारे क्षेत्र में है, जिसको थारपारकर नस्ल कहते हैं। थारपारकर नस्ल को लेकर के यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया है और आप सबके सहयोग से हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो हमारे पास बछड़ियाँ, गोवंश और कुछ नंदी तैयार हुए हैं, उसको देख कर के दिल खुश होता है कि ऐसा आगे चल कर के यही गोवंश किसानों के घर पहुँचेगा, किसान बहुत लालन पालन करेगा इनका और गौ माता उन पर कृपा करेगी। आप सबसे इतना ही कहना है कि एक सीमांत क्षेत्र में जो एक लुप्त होती नस्ल, जिसको हम थारपारकर नस्ल कहते हैं, इसको दूर देशों में, विदेशों में ले जा कर के लोगों ने खूब रक्षा की और खूब आगे बढ़ाया है। और आज कई देशों में, डेनमार्क जैसे देशों में तो गाय उनकी अर्थ की धुरी बन गई है। केवल अर्थ ही नहीं, हम तो हिंदुस्तान वाले इसको आध्यात्मिकता में, हमारे सनातन परंपरा में अर्थ और जो हमारी मन की कामना है उसको भी पूरी करने वाली गौ माता को कहा है। सभी प्रकार की हमारी कामनाएं पूरी करने वाली, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों स्तंभों को सिद्ध करने में गौ माता सक्षम है। और हम सब जैसे गौ से दूर होते हैं तो हमारे पुरुषार्थ निष्फल हो जाते हैं। पुरुषार्थ सफल करने के लिए भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए गौ माता के पास आना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के करें। गौशाला में ही केवल गाय है वहाँ तक हमें सोचना नहीं है। जहाँ भी गोवंश खड़ा है वो सभी गोवंश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रहना चाहिए भाव, वो भाव है। और ये भाव श्रद्धा से उत्पन्न होता है, भाव से उत्पन्न होता है, दिखावे से नहीं होता है। हम केवल मात्र हमारे हृदय में श्रद्धा और भक्ति ऐसी गौ के प्रति करें तो जहाँ कोई गौ माता खड़ी है उसके प्रति भाव होना चाहिए। एक छोटा सा मैंने अनुभव किया कि गौ के पास से हम जब गुजरते हैं तो श्रद्धा से यदि मन ही मन में उसकी हम श्रद्धापूर्वक प्रणाम भी करें और उसके बारे में चिंतन करें, जय बोलें कि गौ माता आपको प्रणाम है, आपकी जय हो, तो निश्चय ही हमारे हृदय में श्रद्धा के बीज उत्पन्न होने शुरू होंगे और वो आगे चल करके हमें गौ से बहुत मजबूती से जोड़ेंगे। केवल मात्र बड़े बड़े सम्मेलनों में बैठ करके, किसी कार्यक्रम में बैठ करके ज़ोर ज़ोर से जय घोष बोलना जितना सार्थक नहीं होगा, जितना हृदय से हम गौ माता का आदर करें, सम्मान करें और गौ माता को हृदय में अपन प्रणाम करें, तो वो हमारा भाव आगे चल कर के गौ के प्रति बड़ी श्रद्धा रखेगा। अब देश के अंदर गौ के प्रति बड़ी क्रांति भी आ रही है, गौ को लोग समझ रहे हैं और जगह जगह कई गौ भगत अपने सामर्थ्य अनुसार गौशालाओं के माध्यम से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर जगह गौ माता की सेवा कर रहे हैं। पिछले 20 साल से लेकर के आज दिन तक ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ गौ माता को लेकर के गौ भक्त लोग, गौ प्रेमी लोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। युवा पीढ़ी आगे आ रही है, युवा पीढ़ी गौ माता से जुड़ करके गौ माता की सेवा कर रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, और वैसे मजबूरी भी हो रही है लोगों की, क्योंकि जिनको स्वस्थ रहना है, एकदम निरोग रहना है, बिना गाय के स्वस्थ रह ही नहीं सकते। और आयुर्वेद जो हमारी स्वस्थ रखने की एक परंपरा है पुरानी, आयुर्वेद तो पूरा टिका ही गौ माता पर है। उसका सारा गौमूत्र, गोबर और पंचगव्य के द्वारा बहुत बड़ी असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने की औषधि बनती है। और स्वस्थ रहना है तो बिल्कुल गाय के, हमारी ज़मीन जो बंजर बनती जा रही है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड से हम खेत खराब कर रहे हैं, खेत भी खराब कर रहे हैं, अन्न ऐसा देते हैं, स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं, उसको भी यदि ठीक रखना है तो फिर पुनः गौ माता के पास आना ही पड़ेगा। गौ का गोबर में, कहते हैं गौ में बसते लक्ष्मी, यानी गोबर के अंदर लक्ष्मी का निवास है। जिसके खेत में गौ माता का गोबर पड़ेगा वहाँ निश्चय ही हले हला आती हुई और एकदम अच्छी फसल लक्ष्मी पैदा होगी।
तो गौ माता के प्रति भाव हमारा केवल स्वार्थ और अर्थ नहीं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करना है। गौ माता को रखना भी है, सेवा भी करनी है। कुछ लोगों की परिस्थितियां ऐसी मजबूरी है, बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ गाय को रखने की उनके पास व्यवस्था नहीं है। उन भक्तों से भी निवेदन है कि जहाँ आपके निकटतम कोई किसान भाई है, उसके यहाँ आप गाय गोद ले सकते हो। कोई गौशाला है तो उनके वहाँ जाकर के आप गाय गोद ले सकते हो कि ये गाय मेरी है, मेरी मजबूरी है, मैं घर पर नहीं रख सकता हूँ, परंतु आप यहाँ गो सदन में रखिए, गौशाला में रखिए, अपने घर रखिए, पर मैं समय समय पर अपने बच्चों को खुद को लेकर के आऊँगा और गौ माता की अपने हाथ से सेवा करूँगा और गौ का जो प्रसाद मिलेगा, घी दूध दही मक्खन, वो मेरे घर में मैं इसको काम करें। मैंने देखा महाराष्ट्र के हमारे कुलकर्णी जी है और भी कई भगत ऐसे हैं, वे लोग अपने बच्चों की शादी ब्याह भी गौशाला परिसर में कर रहे हैं और गौ माता के सामने सन्मुख रख करके करते हैं। तो कितना बड़ा एक उनका भाव है और गौ माता की कैसी कृपा रहेगी। कई गौ भगत गौ प्रेमी ऐसे भक्त हैं जो अपने बच्चों के जन्म दिवस होटलों में नहीं मना करके गौशाला में मना रहे हैं। ग्वालों के बीच में और बछड़ों के बीच में, नदियों के बीच में बच्चे बड़े खेल करके खुश होते हैं और वो संस्कार जो बनेंगे वो आगे चल करके गौ से कभी दूर नहीं होंगे। मैं ऐसे अभिभावकों से भी निवेदन करता हूँ, इस 21वीं सदी में आपाधापी में, इस दौड़ते युग में आप थोड़े से रुक करके अपनी तरफ देखिए, अपनी संस्कृति की तरफ देखिए, मुड़िए, आइए, अपने घर लौटिए, अपनी संस्कृति की तरफ लौटिए, अपनी सभ्यता और अपनी गौ माता के चरणों में आइए, तभी हमारा कल्याण है, तभी विश्व का कल्याण है। गावो विश्वस्य मातरः, ये शब्द बहुत मार्मिक, गंभीर और बहुत तत्ववेताओं द्वारा रचित शब्द हैं। इस पर विचार विमर्श करिए। आइए हम गौ माता के शरण में जाएं, गौ माता अपने शरणों में अपने रख करके पूरी प्रकृति का, हम सबका कल्याण करें। ओम इति शम। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय, सदगुरुदेव मोहन प्रिय जी महाराज की जय। बहुत बहुत शुभकामना। जय गौ।